दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर काशी का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ जो भी होता है वह सदैव कुछ अद्भुत और अनोखा ही होता है। कुछ ऐसी ही रोचक कहानी है वाराणसी के मोती और जया की। मोती और जया कोई और नहीं बल्कि काशी के स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो अब विदेश जाएंगे और वहीं बस जाएंगे। काशी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी स्ट्रीट डॉग को विदेशियों ने गोद लिया हो और उन्हें अपने साथ अपने देश ले जा रहे हों। मोती और जया को इटली और नीदरलैंड के 2 अलग अलग पशु प्रेमियों ने गोद लिया है। हेल्थ चेकअप, मेडिकल स्टेटस और अन्य प्रक्रियाओं के बाद मोती व जया सकुशल विदेश के लिए रवाना होंगे। शुरू में काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम लोग शुरू किए थे। वो पहल था कोरोना के समय का, जब हम लोग सड़क पर आते जाते देखते थे। कोरोना के समय तो अधिकतर लोग घर पे बैठे रहते थे, लेकिन मैं चूँकि डॉक्टर था तो मुझे जाना आना पड़ता था, कोई रोक टोक नहीं था। तो मैं आते जाते देखता था कि सड़क के कुत्ते आपस में मार काट मचा रहे हैं, लोगों को दौड़ा रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो मुझे लगा कि इनको खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि घर के लोग घर के अंदर दुबक गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, तो हमारे सड़क के जानवरों को खाना मिलना कम हो गया या बंद हो गया। उसी के लिए लड़ झगड़ रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको खाना देने से हो सकता है इनकी आक्रामकता कम हो जाए। तो हम लोग शुरू किए, कॉलोनी के बाहर करीब 20-25 कुत्तों को हम लोग खाना देना शुरू किए। तो उनका स्वभाव बदल गया, हमारे साथ बड़ा प्रेम भाव से बात करने लगे, आपस में भी झगड़ा कम हो गया, लोगों के साथ अच्छे से मिलने लगे। इस तरह करते करते हम लोगों ने अगल बगल के कॉलोनीज़ को भी पकड़ लिया और इस तरह हमारे करीब 14-15 वॉलंटियर्स थे। तो एक समय ऐसा था कोरोना के समय, हम लोग करीब 750-800 स्ट्रीट डॉग्स को हम लोग खाना खिलाते थे सुबह और शाम। और ऐसा करते करते क्या हुआ, बड़ा मज़ेदार चीज़ हुआ कि मान लीजिए किसी दुकान के सामने हम लोग खाना खिला रहे हैं, तो जब थोड़ा थोड़ा करके कोरोना खुलने लगा तो दुकानदार बोले, रहने दीजिए डॉक्टर साहब, हम लोग खिला देंगे, आप क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ कि कुछ भिखारी बोले कि ऐसा है कि हम खिला देंगे, हमको खाना दे दीजिए, मैं कुछ खा लूँगा, इनको कुछ खिला दूँगा। रिक्शे वाले खाना खिलाने लगे, मंदिर के पुजारी खाना खिलाने लगे, गार्ड्स खाना खिलाने लगे। तो सड़क में जितने भी लोग थे, परिचय थे, जिनके आसपास हम लोग खाना खिला रहे थे, घर के लोग, तो वो लोग बोले हम लोग खाना खिला लेंगे। तो एक मुहिम जैसा हो गया। तो धीरे धीरे करके हम लोग ये संख्या घटाते गए। अभी हम लोग 100-150 लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन आम जनता खाना खिलाने लगी। तो ऐसे करके हम लोग शुरू किए। फिर हम लोग देखे कि सिर्फ खाना खिलाने से तो नहीं होगा, वो लोग इंजर्ड भी हो रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं, फिर कैसे इलाज होगा। तो सरकारी अस्पतालों में सब लोग कौन ले जाता है, सड़क के जो कुत्ते हैं, अब सांड हैं या गधे हैं, खच्चर हैं, उनको कोई देखभाल नहीं करने वाला है। अपने पेट्स को तो ले जाते हैं, तो लावारिस टाइप के हैं वो लोग पड़े हुए हैं, उनको कौन ले जाता है। कुछ संस्थाएं काम भी कर रही थी वाराणसी में, उनका हम लोग मदद करना शुरू किए। फिर लगा कि हम लोग भी कुछ करना चाहिए, तो हम लोग डायरेक्टली मदद करना शुरू किए। हमारे डॉक्टर्स, वेट्स की टीम, पैरावेट्स की टीम जा के हम लोग सड़क पे हम लोग उनका इलाज करने लगे। फिर धीरे धीरे समय आया कि सड़क पे तो संभव नहीं हो रहा है, तो कुछ एक आध लोगों को उठा के घर लाने लगे हम लोग। घर में नीचे हमारा बेसमेंट था, वहाँ ऑफिस था, ऑफिस हमने बदल डाला। सीए का ऑफिस था मैडम का, उसको हम लोग ने शेल्टर बना दिया धीरे धीरे करके, एक एक करके, 2 करके 3। अभी हमारे फ़िलहाल 24 डॉग्स हैं, तो जो कि सारे इंजर्ड हैं। उनमें से 7 या 8 पैरालाइज्ड डॉग्स भी हैं जो कहीं नहीं जा सकते, हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। तो ऐसे करते करते हम लोग बढ़ते गए और जहाँ पर हम लोग रख नहीं सकते वहाँ उसी वेन्यू पर, साइट पर जाकर हम लोग इलाज करना शुरू कर दिए। तो ये इससे बहुत अच्छा लगता है। और हमारा देखा थी कि बहुत लोग इलाज करने लगे, जहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं, वो लोग बोले भैया हम बहुत दूर पड़ रहा है, आप लोग क्यों नहीं देख लेते। वो थोड़ा कुछ देर के लिए कर लेते हैं, फिर हम यहाँ बुलवा लेते हैं या हम जाके कर लेते हैं। तो ऐसे करके लोगों का नेटवर्क बनता गया। तो यही हम चाहते हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लोगों के साथ नेटवर्क बना के कर रहे हैं। काशी की महिमा है कि काशी में बहुत सारे देश विदेश के सैलानी घूमने आते हैं। इसी घूमते हुए कोई किसी को मान लीजिए
डॉग मिल गया सड़क पर, वो पसंद आ गए। तो आप को सुन के अच्छा लगेगा कि जो फॉरेनर टूरिस्ट लोग 10-15 दिन, 1 महीना कई लोग घाटों में रहते हैं, उनको अपने अगल बगल के कुत्तों से बड़ा प्यार हो जाता है, उनको खाना वाना खिलाते हैं। तो ऐसे कई सारे कुत्ते थे, जब वो चले जाते हैं 1 महीने बाद तो कुत्ते बेचारे मायूस हो जाते हैं, उनको एक लगाव हो जाता है। तो ऐसे कुछ कुत्ते हमारे पास कई लोगों ने छोड़ दिए, तो हम लोग उनका देखभाल करते हैं और बीच बीच में उनका फ़ोटो वोटो भेजते हैं लोग कि देखो सब ठीक ठाक है। तो ऐसे करते करते एक नेटवर्क बन गया कि जो कि टूरिस्ट लोग आते हैं वो हम लोग के पास कुत्ते भेजने लगे, हम लोग देखभाल कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि सबसे पहले मोती थी, तो मोती को घाटों के पास वो घायल अवस्था में मिली थी। तो कुछ फॉरेनर्स भी उसको देखे, फिर हमारे वॉलंटियर को संपर्क किए, तो वॉलंटियर हमारे यहाँ लेके आए। तो हम लोग उनको देख के बहुत 2 भाई थे, भाई बहन थी। तो उसमें से एक मोती है, बड़ी सुंदर है, आप देखेंगे उनको। तो यहाँ पे जब आ गए, उनको देखभाल की, उसको साफ़ सफाई किए, ट्रीट किए, तब जो फॉरेनर उन पे इंटरेस्ट दिखाए तो वो आ गए, बोले ये तो बड़ा सुंदर डॉग है, बड़ी अच्छी ब्रीड है। क्या ब्रीड है? बोले इंडियन ब्रीड है, हम देसी नस्ल के कुत्ते हैं। बोले इतना सुंदर है, हमारे देश में तो ऐसे नहीं मिलते। बोले बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि हम ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो इटली से आए थे, मिलान से। तो बोले कैसे ले जाएंगे, हमको भी आइडिया नहीं था। फिर हम लोग पता किए, काफ़ी लोगों से, वेटरनरी ऑफिसर से पूछे, दूसरे शहरों के एनिमल एक्टिविस्ट से पूछे कि क्या प्रक्रिया होती है। फिर उनका ब्लड सैंपल हम लोग लिए, ब्लड सैंपल लेके हम लोग भेजे पोर्तुगल। उनके कंट्री में, जो इटली में, उनका कहना था कि पोर्तुगल में कोई लैब है वो ओके करेगा तभी हम ले जाएंगे। फिर हम लोग पूरा वैक्सीनेट करवाए, जितने भी वैक्सीनेशन संभव हैं, तो 7 वैक्सीनेशन हम लोग ने करवाए। और उसके बाद वहाँ से जब ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आया, सीरम सैंपल्स, तब ओके हुआ। फिर सरकारी पेपर वर्क यहाँ पे वेटरनरी ने पूरा किया। और उसके बाद 1 महीने के क्वारंटाइन में है अभी मोती। उनके हिसाब से हमको क्वारंटाइन में रखना होता है, वो अकेले रहती है। और ये प्रक्रिया कितने दिन पहले शुरू हुई थी? करीब 3 महीने पहले, हाँ 3-4 महीने पहले शुरू हुई थी। और सुनिए, और चूँकि वो इतनी ट्रॉमेटाइज थी, सड़क पे इंजोर्ड थी, सब उसको काट कुट रहे थे, तो बहुत ट्रॉमा में थी, परेशानी में थी। तो हम लोगों के जो डॉग विस्परर हैं या डॉग ट्रेनर कहते हैं, तो उनके साथ ट्रेनिंग दिया गया मोती को, ताकि आप थोड़ा सा वो अपने खुले और उसको अकेले में भी रह पाए, क्योंकि वो जाएगी विदेश और रहेगी एक सिंगल फैमिली के पास, वो घर पे रहेगी, कैसे रहेगी। तो उसको हम लोग ट्रेनिंग दिए। तो ट्रेनिंग काफ़ी 1-1.5-2 महीना ट्रेनिंग चला। उसके बाद मोती एकदम अलग स्वभाव की हो गई, बड़ी शांत हो गई, बड़ी प्यारी हो गई। तो हम लोग ट्रेनिंग अलग से उसको दिए। वैक्सीनेशन तो कंप्लीट हो गया, पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो गया है, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब 1 महीने बाद उनके जो जिनके पास जाना है, इटालियंस हैं, मिलान से आ रहे हैं, उन्होंने डेट कह दिया। 1 महीने बाद वो आके बोल रहे हैं कि हम ले जाएंगे। दोनों को? नहीं, ये सिर्फ एक डॉग जो मोती है, उसे ले जाएंगे। मोती ले जाएंगे, मोती इटली जाएगी? हाँ, मोती इटली जाएगी। तो वो हम बस वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, तब तक क्वारंटाइन में हमको रखना है। तो वो 1 महीने बाद क्वारंटाइन में रहना है? हाँ, 1 महीना। नहीं तो पता चला कि दूसरे डॉग से मिलेगी और उनको फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर हमको कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, डीवर्म कुछ करना पड़ेगा। मतलब अब जब तक उसकी रवानगी यहाँ से हाँ, हमारी जिम्मेदारी होती है, तब तक, ताकि हम एकदम स्वस्थ तरीके से हम उनको हैंडओवर करें। हमारी अमानत है, हमारे घर की बेटी है। दूसरी प्रक्रिया चल रही है। हाँ, दूसरी जो है, जया नाम है उसका, वो कहीं से भाग गई थी, शायद कहीं रहती थी अपनी कॉलोनी में या गली में कहीं रहती थी, भाग गई थी। हमें सूचना मिली कि सब कुत्ते उसे दौड़ा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते घाट में चली गई। वो 80 घाट में चली गई और किसी मंदिर में छुप कर वो बेचारी बैठी हुई थी। सब कुत्ते उसे दौड़ा रहे थे और काट रहे थे। तो हमारे वॉलंटियर 6 किलोमीटर उसको पकड़ के, मतलब गोदी में लेके हाँ, संदिलीप जो हमारे में सीईओ थे, वो वहाँ पे 2-3 लोगों को सब समझा के, लोकल लोगों को समझा के, हम किसी को किडनैप नहीं कर रहे, हम ले जा रहे इलाज के लिए करके, वो 6 किलोमीटर कंधे पे लाद के यहाँ पे ले आए। और हम उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। अब तो एकदम इतनी सुंदर हो गई है। तो इतने में क्या हुआ कि नीदरलैंड्स के एक कपल ऐसे ही हम लोग को विज़िट करने आए। तो उनको पता चलता है कि हम लोग कुछ डॉग्स का काम करते हैं। तो कई लोग जगह से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जर्मनी से आते हैं। तो ये नीदरलैंड्स के कपल आए और उसको बड़ा पसंद आ गया। ये उनको बहुत सुंदर है, आप देखेंगे। तो उनको लगा कि हम उसको ले जाना चाहिए। तो उसका अभी हम लोग ने डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन, स्किन ट्रीटमेंट सारा कंप्लीट कर लिया। पेपर वर्क गया हुआ है। हमको लगता है 3-4 महीना और लगेगा। वो लोग आने वाले हैं नेक्स्ट इंडिया विजिट में। जब वो आएंगे तो तब उनको हम लोग हैंडओवर कर देंगे। नीदरलैंड्स जा रही है। मैंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ में भी समन्वय, हमको लगता है कोशिश करनी नहीं होती, अपने आप बैठ जाता है। कॉन्शियंस या दिल हम सबके अंदर है, वही कॉन्शियंस कभी कभी उभर आता है और हमको प्रोत्साहित करता है कुछ ऐसे काम करने के लिए जो हमें दिल से खुशी दे। और
हम लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, कभी झगड़ा में, कभी किसी के बारे में बोलने, उससे मैं सबसे हट के अपील करूँगी, किसी के लिए कुछ करिए। जो बेजुबान है उनको एक समय का भोजन दीजिए, देखिएगा इतनी खुशी मिलती है कि वो खुशी आप बयां नहीं कर सकते। मैं भी ऐसी नहीं थी, लेकिन राह चलते चलते जैसे मेरे घर में पेट्स हुआ करते थे। मेरी छोटी वाली बेटी जो है मुझे बहुत प्रोत्साहन देती थी, छोटे पप्पीज़ हुए तो खुद बड़ी छोटी थी, माँ इन लोग को खाना दो। एक दिन मैंने दिया तो दूसरे दिन बोली माँ खाना दो। हमने कहा कल तो खिलाए थे। तो बोली 7 साल की बेटी ने मुझे बताया, एक दिन मुझे खाना खिला के अगले दिन मत खिलाना, भूख तो लगती नहीं है। हम बोले नहीं क्यों नहीं खाओगी? बोले तो उनको कैसे भूख नहीं लगती। उस चीज़ को मुझे बहुत झकझोरा था, और वो धीरे धीरे आगे चल के शायद काशी में महादेव का कृपा है और हमने बेजुबानों के लिए करना चालू कर दिया। लॉकडाउन में करते करते हम लोग इस मुकाम में पहुंच गए कि हमारा एक ही ड्रीम है, काशी में कोई बेघर ना हो, कोई भी बेजुबान बेघर ना हो, सबको घर मिले। और हम लोगों ने काशी से ही पहल की। कुछ डॉग्स मिले जो हम लोगों ने अडॉप्ट कराया काशी के घरों में। जौनपुर तक गए, इलाहाबाद तक भी किसी किसी के घर में है, अच्छे से हैं। यही पहल करते करते सोशल मीडिया से कुछ फॉरेनर फैमिलीज़ भी आए, उसमें से 2 बच्चे। असल में हुआ क्या कि जैसे मैंने आपसे कहा, जब ये बच्चे तड़पते हैं सड़क पे, हम लोग खुद भी डॉग्स रखते थे, तो मन ये सोचता था कि इन लोगों में उनमें फ़र्क क्या है। हम भी तो देसी हैं, इंडियन है, तो ये इसीलिए तड़पते हैं क्योंकि हम देसी है तो देसी रखना नहीं चाहते। हम लोग विदेशी कुत्ता खरीदते हैं, महंगा से महंगा खरीदते हैं। तब दिमाग में आया कि इनको घर मिले, और मैंने खुद, कहते हैं ना, पहले आप प्रैक्टिस करो फिर दूसरे को प्रीच करो, दूसरों को फिर आप पाठ पढ़ाओ। मेरे घर में खुद 2, अब हमको लगता है भगवान नहीं दिया, 2 देसी खुद आ गए, और दोनों नॉर्मल नहीं थे। एक का पैर टूटा था और मेरी बड़ी वाली बेटी हॉस्टल से लेके आई। मैं बहुत घबराई, उसको देख के मुझे लगा नहीं था वो जिएगा। अभी आपने देखा इतने अच्छे से उछल कूद रही है। और दूसरा जो है वो सड़क पे पड़ी थी, किसी बाइक वाले ने हिट किया था उसको, ना वो उसको दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तो मिनी और डॉली हमारे 2 लैब्राडोर के साथ इतने अच्छे से घुल मिल गई है, चारों बच्चे। हमें लगता नहीं है कि ये देसी है या विदेशी है, हमारे लिए मेरे बच्चे हैं वो चारों। इसी पहल पे आगे जाते हुए जब और बच्चे मिले, हम लोगों ने अपील शुरू किया, अडॉप्ट करिए, घर में रखिए, देखिए हमारे पास भी है, आप भी रखिए। करते करते हमारे सदस्य लोग जो है, जैसे संदिलीप जी हैं, उनके घर में भी 2 देसी उन्होंने भी रखा। यही करते करते फिर जौनपुर, इलाहाबाद तक हमारे देसी बच्चे अडॉप्ट हो गए। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए जब विदेशी यहाँ पे आए, थोड़ा सा रुके, उनको हमारे बारे में पता चला, पूछा उन्होंने, क्योंकि फ़ॉरेन जाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती। तो फॉर्मेलिटी पूरा करके अब 2 बच्चे इसी तरह तैयार हो गए बाहर जाने के लिए। और आप लोग के माध्यम से हम अपील करेंगे, अगर हमारे बच्चे फॉरेन जा सकते हैं तो देश में क्यों नहीं पल सकते। एक नीदरलैंड्स जा रहा है, एक इटली जा रहा है। उनका नाम अभी आप मिलेंगे, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है संदिलीप सेनगुप्ता जी से, वो आपको सारी बताएंगे, नाम भी बताएंगे, प्रतिक्रिया भी बताएंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग फील्ड से सब मिल के काम कर रहे हैं कि इंसानियत जिंदा जब तक है तब तक ये पूरी दुनिया जिंदा है। चाहे चिड़िया हो, चाहे बेजुबान कुत्ते हो, बिल्ली हो, या इवन सार हो। हम लोग बैलों के साथ भी काम करते हैं। पैर में चोटें, अभी मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है, तो सड़क पे जहाँ जैसे खच्चर था, जहाँ पे उसको पैर में चोट था, वहीं पे जाके हम लोग इलाज करा के कहीं कहीं पे रखवा देते हैं। तो अभी तो हम लोग की बहुत नई ट्रस्ट है, 3 साल ही पुराना। काम तो बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन लगा कि काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया। तो यही रिक्वेस्ट है कि हम तो भगवान से दुआ करेंगे कि हमको इतना सामर्थ्य आप दें कि जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते हैं, वो उनकी बात हम लोग सुन सकते हैं। जो सुनना चाहते, बेजुबान की आंख देख के हम लोग सुन लेते हैं। हमको पता चल जाता है इनको भूख, तो सारे नागरिक ये पता चल जाएगा कि बेजुबान को देख के इसको चाहिए क्या। वैक्सीनेशन करना, स्टेरिलाइजेशन करना आप करके, मेरा ये इच्छा है कि एक भी बच्चा सड़क कैसे होगा, उनको घर मिले और आगे बच्चा पैदा ना हो, फिर ना उन लोग कष्ट होंगे ना हम लोग को कष्ट होगा, सबको खुशी से रहेंगे। बस यही दुआ है। एक तो हमारी सबसे स्पेशल बेबी है, इसका नाम है मोती, जो कि इटली जा रही है, और इसके ओनर का नाम है जेफ और वीरा।
दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये पिछले कई वर्षों से बनारस आते जाते रहते हैं। ये रिसर्चर है, तो उनको मोती पसंद आ गई और वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और उनको साथ में ले जाना चाह रहे हैं इटली। मोती कहाँ मिले? आपके सेंटर में उनको मिला? नहीं, उनको अपने जो वो गेस्ट हाउस 80 घाट में वो लोग रहते हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउस में वो रह रहे थे, तब उनको मोती के बारे में पता चला। उनकी मोती की माँ थी और उस मोती के 4 भाई बहन थे। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने परेशान किया उसकी माँ को और मोती के भाई बहन को बांध के कहीं बाहर फेंक दिया। तो जैसे तैसे करके तो वीरा ने चारों को बचाया। फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर उन्होंने हमें कॉल किया। फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर हमने सिचुएशन को देखा और एट ए टाइम हमने मोती और उनके भाइयों को यहाँ पे लेके आ गए अपने यहाँ पे शेल्टर पे। मोती को नेक्स्ट मंथ जाना है 15 तारीख के बाद। और आएंगे तो जी और सारा वैक्सीनेशन, माइक्रोचिप सब कुछ उसको लग चुका है जी। उसके लिए स्पेशल कार्ड यूज़ होता है 42 इंच का, जिसमें मोती जाएगी। तो वो हमारे पास ऑलरेडी है और उसमें हमने बेसिक उसको ट्रेनिंग भी दे दिया है, बैठने का, निकलने का, सोने का, तो जिसके लिए उसको ट्रैवल करने के समय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको कोई माइक्रोचिप लगी हुई है? जी, उसको माइक्रोचिप लगी हुई है और ये उसका माइक्रोचिप का सर्टिफिकेट है और फोटो पासपोर्ट भी बना हुआ है जी। ये है उसका पासपोर्ट मोती का। किसी तरह की और कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, सबसे मेन बात है कि हमारे पास फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट भी है। जी, नीचे करते हैं। दूसरी डॉगी जो है वो नीदरलैंड जाने वाली है क्या और नाम है उसका नाम है जया और उसकी वॉलेंटियर का नाम है मीरल। ये कुछ मतलब लास्ट महीने की बात है। मीरल मुंशी घाट पे टहल रही थी और उसी दिन उसका फ़्लाइट भी था। तब उसको जया घाट में देखी दौड़ते हुए, क्योंकि उसको दूसरे कुत्ते दौड़ा रहे थे और वो काफ़ी डरी हुई थी। बट मीरल का उसी समय, उसी शाम को फ़्लाइट था, जिसकी वजह से वो बहुत बेबस हो गई और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो फिर उसने हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है एनिमल केयर ट्रस्ट, उस पर उसने हमें कॉल किया। तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे और जया को रेस्क्यू किया। साथ में हम उसको अपने साथ यहाँ लेके आए और तब से वो हमारे साथ है। और जैसे कि वो खुद चाहती थी उसको अडॉप्ट करने के लिए, तो हमने उसको सारा डॉक्यूमेंटेशन बताया और वो हमारा प्रोसेस में है। और वो भी जया भी बहुत जल्द अडॉप्ट होने वाली है, वो नीदरलैंड जाएगी। उसके साथ